मित्रों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कल के वीडियो में हमने देखा था, कल की कक्षा में हमने देखा था कि बॉडी के जो स्तर होते हैं, बॉडी प्लेन, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी शरीर की हरकतें होती हैं तो वो शरीर के 3 भागों में उसको डिवाइड किया गया था कि 3 स्तरों पर जो है होती है। पहली वो सममितार्थ स्तर या जिसको सजिटल प्लेन कहते हैं, ये ललाटिक स्तर या जिसको हम लोग फ्रंटल प्लेन कहते हैं, और ये तीसरा अनुप्रस्थ या जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो इन 3 भागों में कल हम लोगों ने डिटेल से देखा था कि हमारे जो बॉडी के जो 3 ये स्तर हैं यानी प्लेन हैं, उसके आधार पे हम लोगों ने अध्ययन किया था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से ये 3 स्तर हैं हमारे शरीर में, ये 3 स्तर है, बॉडी प्लेन है, उसी तरह से हमारे शरीर के ये 3 अक्ष भी होते हैं, यानी बॉडी एक्सिस भी ये 3 होती है हमारी, जिसमें कि आप देखें ये पहला है ऊर्ध्व अक्ष या जिसको वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, दूसरा है ललाटिक अथवा पार्श्विक स्तर या जिसको फ्रंटल और लेटरल एक्सिस कहते हैं, तीसरा है सममितार्थ अक्ष या जिसको हम लोग सैजिटल एक्सिस कहते हैं। इन्हीं 3 बिंदुओं पर हम लोग देखते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी होती है या हमारी गतिविधियाँ होती हैं वो डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि ये शरीर अक्ष जो है वो क्या होता है या बॉडी एक्सिस जो है वो क्या होता है। तो इसमें हम आपको बता दें कि शरीर अक्ष जो होता है या एक्सिस जो होता है वो हमारे जो हड्डियां होती हैं या हमारे जो जॉइंट हैं वो उसमें जो हरकतें होती हैं उस पर जो है एक ये काल्पनिक बिंदु होता है एक्सिस, जहां पे उसकी सारी एक्टिविटी जो है वो निर्धारित होती है। यह एक ऐसा काल्पनिक बिंदु होता है जहां से सारे जो है एक्टिविटी जो है वो सुनिश्चित हो पाते हैं। अक्ष जैसे हम लोग देखें, जो पहला है ये ऊर्ध्व अक्ष है या जिसको हम लोग वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। तो इसका यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए इसका उदाहरण ये है कि कमर का दाएं अथवा बाएं ओर घुमाना। जो ये ऊर्ध्व अक्ष है, कल हम लोगों ने डिटेल से देखा था हमारे बॉडी के, जैसे इसमें हम लोगों ने देखा सममितार्थ में या ललाटिक में, अनुप्रस्थ में। तो ऐसे जो है हम लोग यहाँ देखते हैं कि ऐसे ये क्योंकि प्लेन था, ये एक्सिस है, जॉइंट के बारे में है। तो ये बताता है यहाँ पे कि जैसे हमारी जो हरकतें होती हैं वो किस मूवमेंट में हो सकती हैं, या वो बॉडी का जो एक्सिस है हमारा वो कहाँ होता है, जिससे कि हमारी जो गतियाँ जो है वो संपन्न हो पाती हैं। तो इसमें ऊर्ध्व अक्ष में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कमर का दाएं अथवा बाएं ओर घुमाना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है अगर हम लोग प्लेन की बात करते थे तो ऐसे बॉडी को हमारे 2 बराबर भागों में जो है वो बांट दिया गया था, एक लेफ्ट का और एक राइट का। तो ऐसे ही जो हमारी बॉडी की मूवमेंट होगी जो अक्ष पर होगी, उसमें क्या होगा, जो पहला है ये ऊर्ध्व अक्ष, इसमें चाहे कमर को आप दाएं ओर घुमाएं और चाहे कमर को जो है वो बाएं ओर घुमाएं, या जो हमारा ये गर्दन है इसको आप चाहे जो है वो ऐसे लेफ्ट की तरफ ले जाएं और चाहे जो है वो राइट की तरफ ले जाएं, है ना। तो ये जो है जो अक्ष है वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्व अक्ष कहलाता है। मतलब चाहे गर्दन को लेफ्ट या राइट ले जाने की हरकत होती है, और चाहे कमर को भी हम लोग देखते हैं कि चाहे वो लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं और चाहे जो है वो राइट की तरफ ले जाते हैं। तो ये जो है वो ऊर्ध्व अक्ष के अंतर्गत आता है। इसी तरह से ललाटिक है अथवा पार्श्विक, उसमें हम लोगों ने देखा था बॉडी प्लेन में ललाटिक स्तर में क्या होता था कि हमारे बॉडी को जो है उसने 2 बराबर भाग में, यानी पृष्ठ भाग और ये अग्र भाग जो है उसमें 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ललाटिक अथवा जो पार्श्विक है उसमें आप देखते हैं कि सामने और पीछे की ओर जो है जो हमारी एक्सिस है वो डिवाइड होती है। जैसे हम लोग देखें यहाँ पे कोहनी को जोड़ को मोड़ना अथवा खोलना। जैसे ये मान लीजिए कोहनी का जोड़ है हमारा, ये कोहनी का जोड़ है, इसको इस तरह से आप फ्रंट की तरफ लेके आए या जो है वो बाहर की तरफ लेके जाएं, फ्रंट की तरफ लाएं अथवा बाहर की तरफ ले जाएं। इसी तरह से गर्दन को आप चाहें तो चाहे सामने की तरफ ले जाएं और चाहे जो है वो पीछे की तरफ ले जाएं,
चाहे वो सामने की तरफ और चाहे जो है वो पीछे की तरफ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये ललाटिक अथवा वार्षिक स्तर का जो एक्सिस है वो इस तरह से यहाँ पे मूवमेंट होती है। इसी तरह से सममितार या सैजिटल एक्सिस होती है। इसमें क्या होता है कि जहाँ हम लोगों ने उसमें देखा था कि दाएं कमर गर्दन अथवा कमर को दाएं अथवा बाएं ओर झुकाने की हरकत होती है। जैसे मान लीजिए कि गर्दन है, आप इसको इस तरफ कर सकते हैं, आप इसको इस तरफ कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो कमर है उसको जो है आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं, या लेफ्ट और राइट जो है वो किसी तरह जो है हम लोग गति करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि विभिन्न खेलों की गतिविधियों में इस तरह के जो एक्सिस है इनका जो है हम लोग उपयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए कमर का दाएं अथवा बाएं ओर घुमाना। जैसे मान लीजिए ये है, आप इसको इस तरह से चाहे घुमाएं और चाहे जो इस तरह से घुमाएं, चाहे इस तरह से, मतलब दाएं और बाएं ओर, चाहे कमर को घुमाएं और चाहे जो गर्दन है अपना इसको भी चाहे आप ऐसे लेफ्ट और राइट में जो है ये ऐसे घुमा सकते हैं। तो ये आपका ऊर्ध्व अक्ष है। इसी तरह से कोहनी को आपने देखा, ललाटिक स्तर में कोहनी अथवा जोड़ को मोड़ना, इस तरह से कोहनी के जोड़ को मोड़ना अथवा फोड़ना अथवा गर्दन को आगे पीछे हिलाना। फिर सममितार्थ अक्ष में गर्दन अथवा कमर को दाएं अथवा बाएं ओर की झुकाने की स्थिति। जैसे चाहे गर्दन को आप दाएं ओर झुकाएं, चाहे बाएं ओर घुमाएं और चाहे जो है कमर को जो है वो चाहे लेफ्ट की तरफ लेके जाएं और चाहे राइट की तरफ। जो हमारी मूवमेंट होती है वो इन्हीं पे जो है वो डिपेंड होती है। ठीक है।